चलो सबको दिख रहा है। तो इसमें ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, अभी एकदम सिंपल सा नॉलेज लेते हैं। हम लोग को पता है कि बेसिकली हमारा साइन ग्राफ कैसा था, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, राइट, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर इस साइन एक्स को गौर से देखो, क्या मैं इसको रीराइट कर सकता हूं, y इक्वल टू ऐसे फॉर्मेट में 1 इंटू साइन ऑफ, जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं 1x प्लस 0। तो बेसिकली ये किसका फॉर्मेट है, y इक्वल टू जैसे a साइन bx प्लस c, ऐसा फॉर्मेट। तो यहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहां पे a कौन है 1, b भी क्या है 1, c क्या है 0। तो जब इसका ग्राफ हम लोग देखते थे तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट एंगल होते हैं, है ना। कौन से 4 क्वाड्रेंट एंगल होते हैं, पहला ये 90 डिग्री π/2, दूसरा ये पाई, तीसरा 3π/2 और चौथा 2π, ऐसा होता है। तो अगर आप देखोगे इसको गौर से, इसमें 0 एक जगह हम लोग लेते हैं π/2, एक जगह लेते हैं पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 3π/2 और 2π। इसको कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, साइकिल मतलब पूरा 360 डिग्री 2π। तो इसमें ग्राफ कैसा जाता है, ये जो अब ये 1 क्या दर्शा रहा है, व्हाट डज दिस 1 रिप्रेजेंट एक्चुअली, कहीं ना कहीं 1 होगा, तो यहां से ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो ये 1 पे आ गया, है ना। फिर नीचे -1 होगा, तो ये नीचे तक जाएगा, मतलब ये ऐसे करके ऐसे जाएगा। बेसिकली दिस आर द ग्राफ्स। तो ये साइन ग्राफ जो रिजेंबल किसको करता है, ए। इसमें 1 कौन है, यहाँ पे ये जो 1 रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये कौन है एक्चुअली पता है, ये ए वाला 1 है। और ये जो 1x है, ये जो 1x है, ये एक्चुअली कौन है पता है, ये एक्चुअली 2π के नीचे क्या है 1 है, मतलब ये कौन सा वाला, एक्चुअली बी वाला 1 है। खैर अभी हम इसको कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन से। बेसिकली हमारा क्वेश्चन कैसा है देखते हैं गौर से। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस π/4, ठीक है। तो इसमें a कौन है, हु इज a, जैसे आप देख सकते हो ये a है हमारा, और ये वाला पोर्शन क्या है b है, और ये कौन है c है। तो हम लोग इसको प्लॉट करने के लिए बहुत बड़ा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब लिटरली आप ऐसे करके टेबल ड्रॉ कर सकते हो। आप लोग को नीचे तक के दिखता है ना, दिखता है। आप लोग ऐसे करके टेबल ड्रॉ कर सकते हो, जहां पे आप लोग x पॉइंट ले सकते हो, y पॉइंट ले सकते हो, और प्लॉट पे प्लॉट किए जा सकते हो। जैसे x को अगर 0 ले लिया, तो x को अगर 0 ले लिया तो साइन 2 0 0 साइन ऑफ -π/4 -1/√2, तो y क्या आ जाएगा -3/√2। फिर साइन आप x की जगह आप ले सकते हो, मान के चलो π/2 ले लिया, तो क्या आएगा 2 to कैंसल, साइन पाई माइनस π/4 इज नथिंग बट साइन π/4, अगर 3/√2 ऐसा कुछ आएगा। एंड सो ऐसे प्लॉट कर सकते हो ये सारे xy पॉइंट्स। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ ग्राफ के लिए, एक बेसिक ये नेचर है ग्राफ साइन का, है ना। जब भी साइन का ग्राफ आएगा जो इस फॉर्म में रहेगा, उसका नेचर यही रहेगा। क्या क्या बदलेगा, a बदलेगा, b बदलेगा, c बदलेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोग को एक सिंपल सा टेक्निक है। टेक्निक ये है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 4 पॉइंट्स होने चाहिए, और वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स अपन इस्तेमाल में लाते हैं वो देख लेते हैं। हम लोग लाते हैं ये 0 वाला पॉइंट, है ना, ये 0, ये पाई, ये π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 एंड 2π। बेसिकली ये 5 पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो हम लोग एक एक रफ वर्क में देख लेते हैं, है ना, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑफकोर्स हमको XY एक्सिस होना, सो हम लोग XY एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ये 0 है ना, थोड़ा सा दूर जाके अपन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं π/2, फिर और थोड़ा सा दूर उतने ही डिस्टेंस पे पाई,
उतने ही डिस्टेंस पे, क्योंकि सब इक्वी डिस्टेंस है 3π/2 और उतने ही डिस्टेंस पे 2π, है ना। और इस तरीके से आगे ही बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। 2π/2 प्लस π/2, अगर आप देखोगे 2π/2 के आगे और एक 90 डिग्री जाएंगे तो कैसे करते हैं, निकालते हैं ऐसा करके 2π प्लस π/2, तो 2 2 ज़ा 4, 5π/2, तो यहाँ पे जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा 5π/2। इस तरीके से चलते जाएगा, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा और इधर होना चाहिए। सो अभी हम लोग इसको, और इधर क्या होगा, ऑफ कोर्स इधर के भी प्लॉटिंग आप लोग कर सकते हो उतने ही डिस्टेंस में, -π/2 -π एंड सो फोर्थ। तो हम लोग अभी निकालते कैसे वो देखते। सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, है ना। मतलब हमारा अगर एंगल पूरा 0 जब हो जाएगा तो x क्या होगा, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। x एक्सिस किसका वैल्यू देता है, x, मतलब एंगल का वैल्यू देता है ना। और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। y एक्सिस किसका देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे जनरली ये 3.1.5, मतलब यहाँ पे होगा 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, तो यहाँ पे कैसा होगा 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। समझ में आ रहा है। स्केचिंग बड़ा सिंपल है। अभी हम लोग को देखना है कि हमारा ग्राफ 0 कब आएगा, एक एक करके करते। तो पहला, है ना, अगर मैंने ये पूरे एंगल को 0 रख दिया, मतलब क्या, किसका खेल है मैं आपको बताऊं, ये किसका रोल, यहाँ पे ये पूरा एंगल किसका रोल प्ले कर रहा है, थीटा, है ना। और ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कितने ऊपर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट बाय द साइन वेव, है ना, मैक्सिमम हाइट, दैट इज एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड, राइट, एम्पलीट्यूड। सो थीटा के 4 केसेस लेंगे। क्या क्या केसेस ले सकते हैं, थीटा को अपन 0 डिग्री ले सकते हैं, है ना, 90 डिग्री ले सकते हैं, 270 डिग्री ले सकते हैं, 360 डिग्री लेते हैं, ऐसा करके 4 केसेस लेते हैं बेसिकली, है ना। तो उससे अपने को पता चलता है x क्या आएगा, कब वो 0 पे क्या होगा। सो अगर हम लोग ने पहला थीटा को 0, मतलब ये पूरे 2x - π/4 को 0 ले लिया, तो π/4 इधर जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/, मतलब π/8 पर हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा। तो π/8 कहां पे, वो लोकेट करना सीखते हैं। π/8 का मतलब क्या होता है, π/4 का आधा। सो π/4 कहां पे होगा बॉस, ये इधर होगा π/4, जस्ट वहां पे, है ना, उसके बीचों बीच में, है ना, 45 90 के आधा, और π/4 का आधा उसका आधा होगा। मतलब ये अपना जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन है अपना पता है, π/8, राइट। ये अपना पॉइंट है π/8, π/4 का आधा, ये पहला पॉइंट मिला। उसी प्रकार से हम लोग ये तो इसको मिटा सकते हैं, उसी प्रकार से हम अभी दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं अपना। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट केस हो गया थीटा इक्वल टू 0, मतलब अपन ने थीटा को क्या ले लिए, थीटा इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या होगा, थीटा को अपन 90 बना देते हैं। इसका मतलब 2x - π/4 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 - π/4। तो उसको 4 बनाने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका 2π में से पाई गया π/8, ये 2x नहीं π/4, है ना। मेरे ख्याल से 2 2 ज़ा 4, ये π/2 है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। ये है 2x इक्वल टू π/4 प्लस π/2, आई एम सॉरी। तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने गलती से वो गलत साइन ले लिया। सो ये हो जाएगा 3π/4 2x, तो x क्या हो जाएगा 3π/8, तो ये हो गया x 3π/8। इसका मतलब क्या होता है, बात को समझो कि 3π/4 सब ढूंढ सकते हो, उसका आधा। तो 3π/4 कहां पे होगा, देखो ये बीच में, ये π/4, ये 2 बार π/4, तो ये बीचों बीच में क्या होगा 3π/4, और उसका जो आधा होगा वो क्या होगा π/8, तो यहाँ पे आएगा वो, मतलब ये वाला जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3π/8, ये यहाँ पे आएगा, रेड वाला, है ना। सिमिलरली तीसरा केस क्या होगा, थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। सो 2x - π/4 अगर पाई हो गया
तो 2x इक्वल टू पाई प्लस पाई 4, अभी इसको ओरली देख सकते हैं अपन क्या आने वाला है, 5 पाई बाई 4, तो ये x जो आ जाएगा वो 5 पाई बाई 8, मतलब 5 पाई बाई 4 का आधा। सो 5 पाई बाई 4 कहां पे आएगा, याद करो ये पाई बाई 4 था, ये 2 बार पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई बाई 4, दिस इज 4 पाई बाई 4, तभी तो 2 पाई है, एंड दिस इज बीचों बीच में 5 पाई बाई 4, उसका आधा, मतलब उसका आधा बोले तो इधर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 8। तो आप, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे कितना गया 1, यहाँ पे मैक्सिमम कितना जाएगा 3 तक। तो अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, क्योंकि अगर ये 90 हो गया, अगर ये सेकंड केस में 90 हो गया तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3, मतलब जब ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 3 जा 3, तो आंसर सिर्फ 3 आएगा। तो इसका मतलब 90 जब डाले थे तो x कितना निकला था, 3 पाई बाई 8, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके अपने को मैक्सिमम पॉइंट देगा 3 वाला। तो अपना ग्राफ अभी कैसा दिखेगा बॉस, अपना ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा, तो ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो। तो ये हो गया पहला, थोड़ा सा लंबा जाएगा ग्राफ, और ये नीचे, ऑफकोर्स ये नीचे जाएगा, ऐसा करके नीचे, कहाँ से जाएगा क्या जाएगा वो अपने को देखना पड़ेगा आगे, लेकिन बेसिक ग्राफ यही है। अभी आगे देख लेते हैं। और मैंने एक चीज पकड़ ली कि 1 के बाद आया 3, क्या क्या आया, 1 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, 1 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, उसके बाद नेचुरल सी बात है क्या आने वाला है 7 पाई बाई 8, इसलिए 7 पाई बाई 8 ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये 5 के बाद ये 6, ये दिस इज 5 पाई बाई 8, राइट, देन 7 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8 कहां पे आएगा वो देख लेते हैं अपन, है ना। सो दिस वाज 5 पाई बाई 8, है ना, एंड दिस वाज पाई बाई 4, सो 7 पाई बाई 8 कहां पे आएगा, टेल मी इन द चैट बॉक्स, किसके बाद आएगा, कहां पे आएगा 7 पाई बाई 8, वेयर इट विल कम। याद रखना ये पाई बाई 4, ये 2 पाई बाई 4, ये 3 पाई बाई 4, ये 4 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, ये 6 पाई बाई 4, ये 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई, हर बार क्या हो रहा है बीच में, ये 7 पाई बाई 4, उसका जस्ट आधा, तो उसका जस्ट आधा मतलब ये इधर, ये आपका क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 8। तो यहां पे जो है आप अगर ड्रॉ करोगे, आप पता करो 7 पाई बाई 8 किस में आता है। देखो डायरेक्टली हम लोग निकाल लिए बिना इसको कैलकुलेशन किए, जब थीटा की जगह क्या रखेंगे तो 7 पाई बाई 8 आएगा, वो भी देखते। जब 2x माइनस पाई बाई 4 को अपन 0 रख चुके हैं 90 पाई, जब मैंने 3 पाई बाई 2 रखा तो देखते क्या शून्य होता है, 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 पाई बाई 4, है ना, x, सो 7 पाई बाई 4 इंटू 2, तो 7 पाई बाई 8, देखो बराबर 7 पाई बाई 8 आया, विच इज नथिंग बट 7 पाई बाई 4 का आधा, तो 7 पाई बाई 4 यहां तक था, उसका आधा 7 पाई बाई 8, है ना। और 3 पाई बाई 2 पे ये क्या आता है, -1 आता है, तो ये जब 3 पाई बाई 2 -1 आएगा तो ये -3 आएगा, मतलब इसको जब प्लॉट करेंगे तो अपना ग्राफ नीचे की ओर ऐसे करके ऐसे जाएगा। नेचुरल सी बात है, 7 पाई के बाद क्या आएगा क्लास, और 2 जोड़ेंगे, हर बार +2 से आगे बढ़ रहा है ना, एपी है, तो 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 कहां पे आएगा ये 7 पाई बाई 8 है, मतलब ये 7 पाई बाई 4 है, ये 8 पाई बाई 4 है, ये 9 पाई बाई 4 है, तो 9 पाई बाई 4 यहां पे आगे चले गया, उसके बीचों बीच में यहां पे, सो ये आ जाएगा आपका 9 पाई बाई 8, तो अपना ग्राफ ऐसे करके ऐसा चल जाएगा, तो ये अपना बन गया ग्राफ। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये ग्राफ इसके बाद ऐसे करके ऐसा चलते जाएगा, और ये ऐसे करके, मतलब ये 3 से नीचे तो नहीं जाएगा, मतलब ये 3 से, है ना, तो इस तरीके से ग्राफ चलते जाएगा, राइट। सो दिस ग्राफ विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ, नेचर ऑफ द ग्राफ। सो विच ग्राफ इज दिस, दिस ग्राफ इज सिंपली y इक्वल टू मैक्सिमम 3 गया, इसलिए 3 साइन ऑफ एंगल जो है वो है 2x माइनस पाई बाई 4 जो दिया हुआ। सो दिस इज दी
नेचर ऑफ ग्राफ एंड दिस इज हाउ वी स्केच द ग्राफ विदाउट ड्रॉइंग द टेबल। टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव साइड भी ले सकते हो। नेगेटिव में क्या लोगे, ये सब नेगेटिव कर देना, जीरो का तो नेगेटिव कुछ होता नहीं, -π/2 -π -3π/2, तो आपको इसके पीछे का ग्राफ का नेचर भी पता चल जाए। सो इज दिस ग्राफ ओके? ये फिजिक्स में वेव मोशन करके है, वो वेव मोशन बच्चों को समझ में इसलिए भी नहीं आता बहुत बार क्योंकि उनको कमांड ही नहीं है ग्राफ में। और देयर इज ए ब्यूटीफुल बुक बाय अमित अग्रवाल सर एंड द बुक इज नेम इज प्ले विद ग्राफ, मतलब ग्राफ के साथ खेलना, प्ले विद ग्राफ। ये बुक खरीदना जरूर। ये बुक से पूरा कैलकुलस जो मैं अभी नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो पूरा फिजिक्स के डेरिवेशन में इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शंस, बेसिकली फंक्शन से शुरू होता है ना। सो प्ले विद ग्राफ का फायदा ये होगा कि आप ऐसा मेंटली क्वेश्चंस कर पाओगे जो IIT JEE के बच्चे, सो कॉल्ड टॉपर बच्चे करते। और जिसका ग्राफ अच्छा है वो मैथ्स में फुल ऑन फुल ला सकता है, मतलब 100% स्कोरर हो सकते हैं, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसा हुआ है ना, काफी बच्चों के साथ हुआ है। तो क्या क्लियर है ये आप लोग को? अपना ग्राफ बिल्कुल बराबर बना है ना। और याद रखना ये जो ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन है, कहीं से भी जाए, बट ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन मैक्सिमम कितना जाएगा 3, मिनिमम कितना जाएगा -3। मतलब ये ग्राफ नीचे से ऐसे करके ऐसा कुछ तो भी उठने वाला है, जो भी है ना। सो ये भी -3 नीचे रहेगा। सो मैक्सिमम +3 and minimum -3. This is how the thing goes. तो बस ग्राफ तक काफी अपना। आप लोग अभी इसके बाद के टाइप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, उसके वेरिएशंस आप लोग मुझे बना के दिखाओगे तो सही है। वैसे में भी अभी समय एक्चुअली क्या, आज बैटरी भी कम है बोलते हैं मोबाइल की, तो आई वोंट टेक रिस्क। आज के लिए इतना काफी है, राइट? सो आज के लिए इतना काफी है बेटा। थैंक यू सो मच। आई होप दिस ग्राफ you have enjoyed studying this graph, critical graph indeed. This was normal graph. और मेरे पिछले वीडियोस में ये साइन ग्राफ बनता कैसे वो भी मैंने बताया बेसिक्स में। तो अब आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो बेसिक लेते हुए, या प्लॉट करते हुए बनाना है तो आर डी शर्मा जी को आप लोग देख लीजिए। और प्ले विद ग्राफ बुक अमित अग्रवाल सर का है, ए अमित अग्रवाल सर। सो शायद अरिहंत पब्लिकेशन, गो एंड गेट दिस बुक, है ना। आई विल मेक श्योर कि आपको ये पूरा बुक इजीली आ जाए, है ना। सो विद दिस इज दीपांकर बनिक सिंह साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।